सन 2005 पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी हाफिज सईद और जकी उर रहमान इंडिया पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। 21 नवंबर 2008 को पाकिस्तान के 10 आतंकवादी अपने साथ AK-47 इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक डिवाइस, आईडी ग्रेनेड और RDX जैसे हथियार लेकर पाकिस्तान के कराची शहर से होते हुए भारत के लिए रवाना होते हैं। 23 नवंबर को भारतीय मछुआरों की एक नाव यमी कुबेर पर कब्जा कर लेते हैं और 4 भारतीय मछुआरों को बेरहमी से हत्या करके उनको समुद्र में फेंक देते हैं और कप्तान को बंदी बना लेते हैं ताकि उनके गंतव्य स्थान तक वह नाव चला सकें। 26 नवंबर शाम के समय मुंबई तट से लगभग 7 किलोमीटर दूर आतंकवादियों ने कप्तान की बेरहमी से हत्या कर दी और छोटी नाव पर बैठकर शहर के लिए रवाना हो गए। शहर में पहुंचने के बाद ये आतंकवादी छोटे छोटे ग्रुपों में बंट गए। रात के समय एक ग्रुप CST रेलवे स्टेशन यहूदी हेल्प सेंटर, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन के पास स्थित ताजमहल पैलेस होटल और अल्फेज हॉस्पिटल में गोलीबारी और बम दागना शुरू कर दी। ये मेरा कार्ड है। तो ऐसे ये तो मालूम नहीं था कि फायरिंग वगैरह चल रहा है VT स्टेशन में। तो मैंने बोला कि क्या है ऐसे, तो बोले नहीं ऐसे VT स्टेशन में फायरिंग वगैरह चल रहा है, ऐसे मैसेज आया है तो हमें वार्ड में इमरजेंसी सब तैयारी रखने को बोला। तभी मुझे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी और जब मैं खिड़की की तरफ आई तो मैंने देखा कि ये 2 टेररिस्ट जो थे वो भाग रहे थे, उनके पीछे पुलिस कांस्टेबल उनके पीछे थे। तो वो लोगों ने फिर दोनों जंप मार के अंदर आ गए और हम मेजॉरिटी में विंडो में हम सब लोगों को खड़े देखकर उन्होंने 2 फायरिंग कर दी। फर्स्ट फायरिंग में लाइट्स को पूरे वो बल्ब्स वगैरह ट्यूबलाइट वो फूट गया और दूसरी फायरिंग में वो मेरी एक मौसी थी हीरा यादव करती, तो उसके हाथ को टच करके वो गई। कैजुअलिटी के लिए मैं नीचे जाने लगी तो स्टेयरकेस से जब मैंने देखा कि रूटीन सब हॉस्पिटल का काम चालू था, क्योंकि किसी को ये खबर नहीं थी कि टेररिस्ट अंदर आ चुके हैं। और जब वो मेरी एक सिस्टर ने देखा कि उन्होंने बोला अंजलि ये क्या है, मैंने बोला अभी वो टेररिस्ट लोग अंदर आ चुके हैं, उसकी फायरिंग की वजह से ये जख्मी हो गई। इतना सुनते ही सब लोग भागदौड़ शुरू हो गई और फिर मैं उनको वहाँ पे बेड पे रख के मैं अपनी वार्ड की तरफ जाने लगी और जैसे मैं स्टेयरकेस से चढ़ने लगी तो उसी टाइम पे मैंने देखा कि वो टेररिस्ट उन्होंने दोनों वॉचमैन को फायर कर दिए थे और वो नीचे गिर चुके थे। वो सीन देख के तो मैं काफ़ी डर गई और वार्ड में जाने के बाद मैंने मेन गेट जो है बंद कर दिया और मौसी को जोर से चिल्लाई मौसी लॉक लेके आओ क्योंकि वो लोग आ रहे थे। और जब मैं लॉक लगा रही थी तब मैंने देखा वो दोनों भाग के ऊपर गए और फिर उनके पीछे पुलिस ऑफिसर को देखा। इस आतंकी हमले में बचाव और मुठभेड़ करते हुए हमारे मुंबई पुलिस के कई सारे वीर जवान शहीद हो गए। 27 नवंबर को अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया और एक आतंकवादी को लड़ाई में मार गिराया गया और इस समय ताजमहल पैलेस के काफ़ी हिस्सों में आग लग गई और गुम्बद पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और मुंबई पुलिस इंडियन आर्मी के इंतजार पैलेस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रात के समय इंडियन आर्मी और फायर ब्रिगेड वाले पहुंचते हैं और किसी तरीके से पैलेस में लगी आग को बुझाते हैं और उस पर काबू करते हैं और सुबह तक NSG कमांडो भी पहुंच जाते हैं। शाम तक हमारे NSG कमांडो के जवान और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चलती रही और रुक रुक कर गोलीबारी और बम लगने की आवाज़ आती रही। 28 नवंबर को NSG कमांडो के और जवान नरीमन हाउस के छत पर उतरते हैं। इस समय हमला और भी तेजी पकड़ लेता है और दोपहर तक हमारे देश के जवानों ने बाकी बचे आतंकवादियों को मार गिराया और बंधक बनाए हुए लोगों को सुरक्षित छुड़ा लिया। 29 नवंबर सुबह तक NSG कमांडो ने ताजमहल पैलेस को पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिया और बचे हुए बाकी आतंकवादियों को मारकर ढेर कर दिया।
इन आतंकवादियों में एक आतंकवादी अजमल कसाब को जो कि जिंदा पकड़ा गया था, इसको 31 नवंबर सन 2012 इसमें पुणे के मेरवड़ा जेल में फांसी दी। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस जाहिल आतंकवादी को तुरंत ही मौत की घाट क्यों नहीं उतारा गया? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। भारतीय संविधान में हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है ताकि कोई भी देश हमारे न्याय प्रक्रिया पर सवाल ना उठा सके। और सबसे अहम रीजन यह था कि इस बचे हुए आतंकवादी से उसके बाकी सारे आतंकवादियों और साथियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उनको बेनकाब करना था। यही वजह थी कि इसको तुरंत मौत की घाट नहीं उतारा गया, बाद में फांसी की सजा दी गई। इस टेरर अटैक में हमारे देश के कई सारे पुलिस जवान शहीद हो और 166 आम लोगों की जान चली गई और 300 से भी अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस टेरर अटैक के बाद मुजाहिदीन दक्कन कसाब ने एक ईमेल के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली, जो बाद में चेक करने पर यह पता चला कि यह ईमेल पाकिस्तान के एक कंप्यूटर से आया था, जो कि स्पष्ट करता है कि इस हमले को पाकिस्तान ने ही करवाया था। इस अटैक के बाद सबसे दुखद सवाल यह उठ के आता है, हमारी सरकार के द्वारा बॉर्डर पर सुरक्षा नीति ऐसी कमजोर कैसे पड़ गई कि आतंकवादी शहर में घुसकर आतंकवादी हमला कर सके? इस सवाल को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।